जय हो। प्रारंभ करें सर? बस 1 मिनट में। जी सर। 1 मिनट। ठीक है सर। सेवक नहीं हम क्या कुछ खाना ना खेलो कुछ ना खियाबू सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अच्छा तो आगे से मिठाई के लिए बढ़िया खियाबो ना कोइलन Mute yourself, participant, please. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीषाम् गोब्राह्मणभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ईश्वर शरण महाविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित गुरु दक्षता कार्यक्रम में जुड़े हुए विद्वान विदुषी प्रतिभागी मित्रों, अभी पूर्व सत्र में हमने सभ्यता संस्कृति की अवधारणा प्रयोजनीयता पर विमर्श किया। मैं चाहता तो इस विषय को पुनः घंटे भर आगे ले चलना चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ करना अन्याय होगा। इस द्वितीय सत्र का विषय है आदर्श शिक्षक की कसौटी और अध्यापन कला। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मनोयोग से आपने पहले व्याख्यान को सुना, इस दूसरे व्याख्यान को भी उसी मनोयोग के साथ सुनेंगे। मित्रों, नीति कहती है कि जो किसी के भी नहीं बांधे बंधे, जो किसी के भी नहीं बांधे बंधे, प्रेम बंधन से गए वे ही कसे, 3 लोकों में नहीं जो बच सके, प्यार वाली आंख में वे ही बसे। विकास बाबू के प्रेम ने मुझे इस तरह कसा है कि मैं आपसे चाह करके भी अब अलग नहीं हो सकता। हो गया, ठीक है, बैठो ना, तुम सुनो, अब हम 1 घंटा बोलेंगे नहीं, इसलिए मैं आवाज को बंद कीजिए। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और संस्कृति का तकाजा है, संस्कृति अपेक्षा करती है कि जीभ को कसमे रखें, जीभ को कसमे रखें, काया कसें। जीभ को कसमे रखें, काया कसें, क्यों लहू करके किसी का सुख लहाएं। मारना जी का बहुत ही है बुरा, जी न मारे मारते जी को रहें। जी न मारे मारते जी को रहें। आप सभी विद्वान शिक्षक हैं और एक आदर्श शिक्षक में 7 गुण अपेक्षित है। मैं उन 7 गुणों की चर्चा कर रहा हूं और आप स्वयं निर्णय करेंगे कि आप में कितने गुण हैं। अगर 7 गुण हैं तो आप उत्तमोत्तम शिक्षक हैं, 5-6 हैं तो आप मध्यम हैं, 3-4 है तो अधम है, और 1 या 1 भी गुण नहीं है, उसके लिए कौन सी संज्ञा प्रयुक्त करेंगे? बोलिए। उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम, और 1 या 1 भी गुण नहीं है तो उसको क्या कहेंगे?
निम्न तत् अधमाधम, अधम अधमाधम अधमों में भी अधम। इसलिए व्याख्या मेरी कसौटी शास्त्र की और निर्णय आपका होगा। और उसके साथ ही साथ मैं घंटे भर के उद्बोधन में एक सूत्र अध्यापन कला का भी दूंगा और आप उसे अपनाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षा विकास की आधारशिला है। और आज से 2500 वर्ष पूर्व यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य की 4 मौलिक आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा। उल्लेख के क्रम में शिक्षा चौथे स्थान पर है, लेकिन महत्व और गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षा पहले स्थान की अधिकारिणी है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन का पर्याय है, और यदि मैं एजुकेशन शब्द के 8 वर्णों की संक्षिप्त व्याख्या आपको दूं तो ई डिनोट्स एटिक्वेट। एटिक्वेट की हिंदी होती है विनम्रता, शिष्टाचार, सदाचार। डी डिनोट्स डिसिप्लिन, यू डिनोट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। सी डिनोट्स क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। ए डिनोट्स अवेयरनेस, जागरूकता, सजगता। टी डिनोट्स ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, आदान प्रदान। आई डिनोट्स इंटेग्रिटी, एकता, नेकता। ओ डिनोट्स ऑप्टिमिज्म, आशावादिता। एन डिनोट्स नोबिलिटी, नम्रता, विनम्रता। और एन डिनोट्स नोबिलिटी, नम्रता, विनम्रता। EDUCATION, एजुकेशन। शिक्षा जो विनम्रता, अनुशासन, विश्व बंधुत्व, खत्म होने लगा, विश्व बंधुत्व, सजगता, सृजनशीलता, एकता, नेकता, आशावादिता का गुण हमें सिखाती है। इसलिए चाणक्य नीति का श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, अविनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्मापनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। कि विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, और धन से धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विष्णु पुराण की सुप्रसिद्ध पंक्ति है सा विद्या या विमुक्तये, कि विद्या वही है जो हमें विमुक्त करती है। अर्थात नॉलेज इज दैट हु लिबरेट्स अस फ्रॉम बंधनाज, कि जो बंधनों से मुक्त करे वह विद्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से पूछा था कि बताइए अर्जुन, इस संसार में सबसे पवित्रतम वस्तु क्या है? अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो व्हाट विल बी योर आंसर? संसार में सबसे पवित्रतम वस्तु अकॉर्डिंग टू भगवत गीता जी, अर्जुन ने जो बताया मैं आपको बताना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा प्रेम, सेवा, सहिष्णुता, तप, त्याग, बलिदान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन,
तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन ये चीजें पवित्र हैं लेकिन पवित्रतम नहीं हैं। और तब गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रबोधते हुए क्या कहा? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति। 4 अध्याय 38वां श्लोक। अर्जुन, इस संसार में सबसे पवित्रतम वस्तु ज्ञान है, ज्ञान है। डीएवी का इंटरव्यू चल रहा था, मैंने पूछा व्हाट इज पावर। एक लड़के ने कहा सर दूसरे ने कहा ए स्वॉर्ड इज पावर, और तीसरे ने कहा सर AK-47 इज पावर। नो, these all answers were wrong. What is power? Knowledge is power. Knowledge is And that knowledge is called संस्कृति। ध्यान से रहिएगा, संस्कृति का भूत अभी उतरा नहीं है। That knowledge is संस्कृति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। There is nothing as pure as knowledge in this world. It means कि knowledge is the purest thing in this world as per Bhagavad Gita told by Lord Krishna. जैसे अर्जुन ने ज्ञान का नाम सुना, अर्जुन बावला हो गया। अर्जुन ने कहा भगवान मैं उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें संकल्प लेना होगा। अर्जुन ने कहा संकल्प लिया, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 38वें श्लोक में ज्ञान की सर्वोपरिता उद्घोषित की। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति। तब ज्ञान कैसे प्राप्त हो अर्जुन ने पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। नंबर 1 श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहला सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन कि जिसके मन में श्रद्धा होगी वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होगा, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाकवि कालिदास ने, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के मंगलाचरण के 2 श्लोक में स्मरण कर लीजिए। पहला मंगलाचरण क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम सकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तस्थस्तमीश्वरम। मैं जगत के माता पिता भवानी और शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान प्राप्ति के लिए पहला श्रद्धा चाहिए। माता पिता अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान का भाव चाहिए। मैं बराबर कहता हूं कि मृत्यु हर चीज को बेजान बना देती है, हवा हर लहर को तूफान बना देती है, राह के पत्थर को पत्थर न समझ, श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है। इसलिए श्रद्धा, अर्जुन ने कहा मैं श्रद्धावान हूं, अब अधिक हो जाऊंगा।
लेकिन केवल श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति 33% होगी। अर्जुन ने कहा आई डोंट वांट थर्ड डिवीजन, आई वांट फर्स्ट क्लास। भगवान ने कहा, दूसरा सूत्र दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक तत्परा है। दूसरा सूत्र दिया तत्परता, मीन्स कि विलिंगनेस टू एक्वायर दैट नॉलेज इज कॉल्ड इफोर्ट। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यग्रता, उद्यमिता, परिश्रम, लगन। इस आभासीय पटल से 152 लोग जुड़े हुए हैं, ये उनकी तत्परता का द्योतक है। यदि वो तत्पर होकर के नहीं जुड़ते तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए तत्परता, अर्जुन ने कहा मैं तत्पर भी रहूंगा। तो 33 + 33 = 66। अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्राप्ति करनी थी ज्ञान की, उस तत्व की प्राप्ति करनी थी जो संसार में सबसे पवित्रतम है, जो अपने में भी पवित्रतम है और दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। इसलिए अर्जुन ने कहा आई वांट डिस्टिंक्शन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुछ और करना होगा। अर्जुन ने कहा करेंगे। तीसरा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक तत्पर, 2 संयतीन्द्रिय है। इंद्रियों पर नियंत्रण। मनुष्य की कितनी इंद्रियां हैं? 5। गलत, गलत। 10। 11, एक मन भी है सर। प्लीज प्लीज, मनुष्य की इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 Yes. कर्म इंद्रियां हैं। काउंट कीजिए, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, ये कर्म इंद्रियां हैं। और अरे देखो ये क्या हो रहा है। और हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा कर्म इंद्रियां दैनिक कर्म करते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जीभ से रस का, त्वचा से शीतलता और स्पर्श का बोध प्राप्त करते हैं। दर्शन की भाषा में कहना चाहें तो शब्द, रूप, रस, गंध ये इंद्रियों के विषय हैं। और इन 10 इंद्रियों का एक है राजा, जो रात दिन बजाता है बाजा, उसका नाम है मन। वो महाइंद्रिय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा सूत्र दिया था, संयतीन्द्रिया, टू कंट्रोल ओवर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। तो जो विवेकवान होगा, विद्वान होगा, वो सूरदास की तरह आंख नहीं फोड़ेगा, कान में रुई नहीं दबाएगा। क्या करेगा? इंद्रियों के राजा मन को नियंत्रित कर लेगा। और जब मन नियंत्रित हो गया तो अभी बताए कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, कह कबीर हरि पाई है, मन ही की परतीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रिय है। श्रद्धा 1, तत्परता 2, इंद्रियों पर नियंत्रण 3। 33 + 33 + 33 = 99। अर्जुन ने कहा आई वांट 100%। जैसे ईश्वर शरणदास कॉलेज कहता है आई वांट 100%, नॉट लेस देन दैट। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन 1% मेरे लिए छोड़ दो। कहा क्यों? कहा मैं अकेला हूं और जिसके पास 99 है मैं उसका दासानुदास हूं। मित्रों, मन इंद्रियों का राजा है और मन को नियंत्रित करने का मैं एक छोटा फार्मूला दे करके आदर्श शिक्षक की कसौटी की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। क्योंकि शिक्षक ज्ञानदाता हैं, नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक ज्ञानदाता हैं।
मन बहुत चंचल है और मन को नियंत्रित करने का छोटा सा फार्मूला है कि मन शब्द के पहले न लगा लीजिए। शब्द क्या बनेगा? नमन। नमन। क्या बात है। नमन करने से मन पवित्र होता है, मन का अहंकार दूर होता है, मन की मलिनता दूर होती है, मन झुकना नहीं चाहता है। लेकिन नमन की इतनी ताकत है कि मैं बराबर कहता हूं कि 2 हाथ से आप करोड़ों लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़ करके करोड़ों दिलों को जीत सकते हैं। ये नमन की ताकत। सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। झुक जाए जो माँ बाप और गुरु के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। नमन। पड़ोसी और पड़ोसी के बीच में बोलचाल बंद है, नमन करते ही आवाज आएगी कि आज पांडे जी के मन की मलिनता दूर हो गई, उन्होंने मुझे प्रणाम किया था। ये प्रणाम की ताकत है, बहुत ताकत है। अब समय नहीं है कि हम तमाम चीजों को आपको बताएं, लेकिन भरत जी जब दलबल सहित चित्रकूट पहुंचे थे तो भगवान राम के चरणों में साष्टांग गिर गए थे। जिस भरत को दलबल आते देख करके लक्ष्मण के मन में शंका हुई थी, आयो करण अकंटक राजू, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा नहीं लखन, तूने भरत के हृदय को नहीं देखा है। भारत आई हो ही न राजमत, अब विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। अरे भरत को राजमन नहीं होगा। अब भरत राम के चरणों में जब गिरे तो क्या कहा कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी, ते सुनि दोष सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। प्रभु मैंने सुना है कि चाहे कितना भी बड़ा कूर हो, कुटिल हो, कामी हो, कलंकी हो, लेकिन जो एक बार आपको प्रणाम कर लेता है, आप उसके गुनाह को माफ आप और साफ कर देते हैं। भरत इतना बड़ा गुनाहगार नहीं है। ये सच है कि भरत की मां के कारण आपको 14 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उस वनवास में भरत की कोई रजामंदी नहीं थी। ये भरत ने प्रणाम किया, भगवान श्री राम ने भरत को गले लगाया, कहा कि भरत तुम कलंकी नहीं हो, नीच नहीं हो, कुटिल नहीं हो। अरे तुम्हारे जैसा भाई होना तो सौभाग्य की बात है। और प्रभु श्री राम ने पहली बार पिता की सौगंध खाते हुए भरत को प्रमाण पत्र निर्गत किया था, एक प्रणाम के एवज में कि नाथ चरण पितु शपथ दुहाई, अभय उन भुवन भरत सम भाई। मित्रों मैं निवेदन कर रहा था कि मन के पहले न लगाओ, नमन बनेगा, मन पवित्र होगा। और यदि मन नमन के लिए तैयार नहीं हो तो न को पीछे ले जाइए, आगे क्या बनेगा? मनन। जी सर। मनन माने एकाग्रचित होकर के, जैसे अभी आप जुड़े हुए 2 घंटे से, ये मनन हो रहा। यस सर। तब मनन प्लस नमन इक्वल टू व्हाट? अरे ज्ञान की प्राप्ति इक्वल टू कामयाबी इक्वल टू संस्कृति, इक्वल टू संस्कृति। नमन और मनन से ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान से आपका हर काम संभव होगा। इसलिए मैं विद्वान शिक्षकों के लिए 7 कसौटी का उल्लेख करना चाहता हूं। समय बड़ा कम है, मुझे एक मौखिकी के लिए भी जाना है, इसलिए 10 मिनट पहले हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हालांकि आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी। और ये दोनों आलेख मैं विकास जी को जैसे लेक्चर खत्म होगा बटन दबाएंगे आपके पास चला जाएगा। दोनों लेख 10-10 पेज के हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा ये दोनों लेख सभी प्रतिभागियों को शेयर कर दें। बिल्कुल सबके पास चला दें मुद्रित रूप में। जी आदर्श शिक्षक की कसौटी सभ्यता और संस्कृति विदिन 10 मिनट्स वो शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसका लिखित रूप भी मेरे पास है, लेकिन मैं देख करके पढ़ना नहीं चाहता हूं।
वो आपके पास जाएगा। जी, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। इसलिए शिक्षक से बड़ा कोई दूसरा पद नहीं होता है। इसीलिए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप बताएंगे कि शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? चलिए मैं बता रहा हूं, 5 सितंबर 1967, नोट कर लीजिए, 5 सितंबर 1967 से शुरू हुआ। 5 सितंबर 1967 उनका जन्मदिन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस जन्मदिन को यादगार बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव किया, राधाकृष्णन ने स्वीकार नहीं किया। कहा कि मेरा जन्मदिन यदि आप मनाना चाहते हैं तो अत्यंत सादगी तरीके से शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं और इस दिवस को शिक्षकों को सम्मानित करें कि एक शुभ संदेश जाए, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। उनका 79 जन्मदिन था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इसलिए एक आदर्श शिक्षक में 7 गुण होना चाहिए। नंबर 1, विद्वतम दक्षताशीलम संक्रांति अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्तः सचेतस्त्वं प्रसन्नता। विद्वतम पहला गुण है। एक शिक्षक को विद्वतम शब्द बना है विद धातु से। विद का अर्थ होता है जानकार। शिक्षक को अपने विषय की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो कक्षा में न्याय कर पाएगा। इसलिए विद्वतम, अंग्रेजी में कहेंगे इसको स्कॉलरशिप, पहला गुण है। लेकिन केवल विद्वता से काम नहीं चलेगा। दक्षता, कैपेसिटी दूसरा गुण है। एबिलिटी अर्थात विद्वता को समझदारी में तब्दील करना। लेक्चरर पद का इंटरव्यू चल रहा था मित्रों। मैंने एक उम्मीदवार से पूछा कि बताओ जानकारी और समझदारी में क्या अंतर है। उम्मीदवार ने कहा सर जानकारी जानकारी है और समझदारी समझदारी है। मैंने कहा इसीलिए बेकारी है। कहा सर आप समझ गए। हमने कहा हमारे समझने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा। मित्रों, जानकारी और समझदारी में जमीन आसमान का अंतर है। संसार में जानकार लोगों की संख्या पता है कितनी है? 95%। 5% समझदार हैं। ये दुनिया 5% पर चल रही है। किसी वस्तु का सैद्धांतिक बोध जानकारी है और उस सैद्धांतिक बोध में को जीवन में उतार लेना ये समझदारी है। जैसे हर विद्यार्थी को पता है कि माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। ये जानकारी हुई, करता है कि नहीं, उसका नाम समझदारी है। एक आदर्श शिक्षक को 4 घंटा अध्ययन करना चाहिए 24 घंटा में। करते हैं कि नहीं, उसका नाम समझदारी है। जी सर। जी 4 घंटा अध्ययन कीजिए। सरस्वती स्वयं आपके पास हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी कि क्या चाहिए, बोले हट जाइए सामने से, अभी कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब मैंने जानकारी को आचरण में उतार लेने का नाम समझदारी है और समझदारी से ही दक्षता का विकास होता है। जैसे हम जेबी पांडे कहें कि 4 घंटा पढ़ना चाहिए, आपने 1 घंटा नहीं पढ़े, तब रोज श्रीमती जी से लड़ाई होती है। कहती है कि आपको रिटायर किए 5 साल हो गए, आपको पढ़ने की क्या जरूरत। हमने कहा आपको इसमें क्या उतर, आज हम पढ़ेंगे, मेरा व्यसन है। आप कुछ भी पढ़िए, मन से अध्ययन से कीजिए, आप इनरीच होइएगा। और 4 घंटा पढ़ने में तो फिर कहना नहीं कि क्या कर सकते हैं। अपने विषय से लेकर विषयांतर पढ़िए, तब दक्षता बढ़ेगी। जानकारी और समझदारी में बहुत अंतर है, लेकिन समय नहीं है कि मैं बताऊं। 1-2 उदाहरण आपको दे रहा हूं।
जंगल के तोतों ने महात्मा की शरण ली थी ना कि बहेलिया आता, जाल बिछाता, फंसाता, पाठ पढ़ाइए। महात्मा जी ने एक वाक्य का पाठ पढ़ाया था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। रामू बहेलिया जा रहा था, महात्मा जी को प्रणाम किया, कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले जंगल में तोता फंसाने। बोले अच्छा काम नहीं है। उसने कहा कि हमको ईश्वर शरण दास पीजी कॉलेज के ओरिएंटेशन में थोड़ी जाना है, मेरा तो यही काम है। कहा इन तोतों को फंसा दोगे? उसने कहा महाराज 5 मिनट का समय कुछ ज्यादा होगा, कम में ही काम हो जाएगा। महात्मा जी के तोते पाठ पढ़ रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। रामू बहेलिये ने जाल बगल में बिछाया, दाना डाला, और महात्मा जी के 100% तोते पाठ दोहराते हुए जाल में फंस गए। महात्मा जी के तोते जानकार थे कि समझदार थे? आप बोलिए। जानकार जी, ये इंडक्शन, यस यस यू आर राइट, ये इंडक्शन प्रोग्राम आपकी जानकारी के लिए नहीं हो रहा है, आपकी समझदारी के विस्तार के लिए हो रहा है। क्लियर हुआ? अब उसी समय जानकारी को समझदारी में तब्दील करने की क्रिया का नाम संस्कृति भी है। यस जी, जिस दिन आपकी जानकारी समझदारी में तब्दील हो जाएगी उस दिन बल्ले बल्ले। गांधी जी कहते थे कि 100 मन विचार से एक छटाक आचार बेहतर है। 100 मन विचार, एक छटाक आचार, आचार मन खाने वाला नहीं, आचरण में लाना, ये बेहतर है। महात्मा जी के सारे तोते फंस गए, बहेलिये ने उपस्थित किया, मुंह लटकाए खड़े। महात्मा जी ने कहा पाठ तो पढ़ाया था, तो रटने के लिए कि आचरण में उतारने के लिए? हाँ गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मित्रों, आप कहिएगा कि पांडे जी तोता मैना की बात हम नहीं मानेंगे, मैं महाभारत से उदाहरण दूंगा, जानकारी समझदारी। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने एक वाक्य का पाठ दिया था, पढ़ लीजिएगा, सदा सच बोलो, कभी क्रोध मत करो। 100 भाई कौरवों ने कहा गुरुजी पाठ अभी सुन ली। कहा अभी सुन ले? कहा अभी याद हो गया? इतना आसान पाठ। और 100 भाई कौरवों ने पाठ सुना दिया। बारी युधिष्ठिर की आई, कहा कितना कठिन पाठ, बाप रे बाप। बीत गया 1 सप्ताह, द्रोणाचार्य ने हिदायत दी कि कल शनिवार को पाठ सुनाना होगा, नहीं तो छड़ी माथे पड़ी। शनिवार को घंटी लगी, उपस्थिति हुई। द्रोणाचार्य ने कहा महाराज युधिष्ठिर, कहा गुरुजी इतना कठिन पाठ और इतना कम समय। दुर्योधन ने कहा गुरुजी युधिष्ठिर भैया को पाठ याद नहीं है, ये वेद की छड़ी लीजिए, इसको पवित्र कीजिए। हाँ, मैं विद्वान मित्रों से जानना चाहता हूं, बताइए कि गुरुजी के हाथ से छड़ी कब छीन ली गई? बोलिए। सर आप बताएं। 86 में जो नई शिक्षा नीति आई, राजीव गांधी के 86 की नई शिक्षा नीति में गुरुजी के हाथ से छड़ी हटी और दुर्घटना घटी। अनुशासनहीनता, उदंडता, पढ़ाई के प्रति अनमनस्कता, क्या क्या हो रहा है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ते थे, गुरुजी पूछते थे गुड़ मीठ की छड़ी मीठ, कह दिया गुड़ मीठ, अरे बाप रे बाप, सारी कविताएं याद हो जाती थी। छड़ी बड़ी काम की होती थी। लेकिन 86 में गुरुजी के हाथ बंध गए, छड़ी हटी, दुर्घटना घटी। जी, द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर पाठ सुनाइए। मित्रों, यदि अब तक आपने जेबी पांडे की बात कान से सुनी होगी तो महाराज युधिष्ठिर के इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी इतना कठिन पाठ और इतना कम समय, सत्य बोल लेता हूं, क्रोध आ जाता है तो किस मुंह से कहूं कि पाठ याद हुआ है। 100 भाई कौरवों ने जो पाठ सुनाया था वो उनकी जानकारी थी, अकेले युधिष्ठिर ने जो पाठ सुनाया उनकी समझदारी थी। यस, समझदारी। वेरी गुड। विद्वतम दक्षता, तो जानकारी जब समझदारी में तब्दील होती है तब दक्षता का निर्माण होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी आती है। ये दूसरा गुण है
शीलम, तीसरा गुण। शील मतलब कंडक्ट, बिहेवियर, आचार विचार और संस्कार का समवेत रूप क्या कहलाता है? शील। यह शीलम। आदर्श शिक्षक को शीलवान होना चाहिए, क्योंकि छात्र शिक्षक के आचरण का अनुकरण करते हैं। Yes. यदि आप दारू गांजा भांग शराब पीते हैं और लाख उपदेश दीजिएगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौतम बुद्ध के पास एक महिला गई, बेटे को बहुत घाव हुआ था, कहा बहुत गुड़ खाता है, कोई मंत्र दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, माँ 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद बुढ़िया बेटे को लेकर गई। गौतम बुद्ध ने कहा, ज्यादा गुड़ खाने से शरीर में घाव होते हैं बेटा। बुढ़िया बिगड़ गई। उसने कहा, आपने पहले क्यों नहीं कहा? पहले मैं थोड़ा गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं 1 महीना पहले एक वाक्य कहने के लायक नहीं था, क्योंकि मैं स्वयं गुड़ खाता था। शीलम, कंडक्ट। और ये इतना वाइटल इशू है कि मैं 1 घंटा इस पर बोलता, लेकिन मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, 1:45 बजे तक। अंग्रेजी की कहावत आपने सुनी होगी ना, When wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Something is lost. And when character is lost, All. everything is lost. Everything. शीलम बचा के रखना है। संक्रांति, चौथा गुण। संक्रांति, ट्रांसमिशन, संक्रमण से बना है। संक्रांति माने ट्रांसमिशन। अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाने का नाम है संक्रांति। एम आई क्लियर? संक्रांति मतलब अनुभूति को अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्र तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड संक्रांति। अंग्रेजी में ट्रांसमिशन, यह शिक्षक का बहुत बड़ा गुण है। शिक्षक 2 हैं, एक के पास अनुभूति है, अभिव्यक्ति नहीं है। दूसरे के पास अभिव्यक्ति है, अनुभूति नहीं है। दोनों क्या है? एकांगी हैं। इसलिए उत्तम शिक्षक वही है जिसके पास अनुभूति भी है और उस अनुभूति की सशक्त अभिव्यक्ति है। संक्रांति, क्लियर? अनुशीलनम, अनुशीलन मतलब एक्सरसाइज, रिपीट अगेन एंड अगेन। पढ़ी हुई विद्या को बार बार पढ़ना जरूरी है। बोले क्यों? तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित तो बस नहीं लेखिए, राखिए नारी यद्यपि उर्माही, जुवति शास्त्र नृपति बस नाही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, जिसको पढ़ाने जाना है उसको देख करके जाइए, बेहतर से बेहतरीन की तलाश, ये नहीं कि जाके अपना खाना पूर्ति, तब आप उत्तम नहीं है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित तो बस नहीं लेखिए। तुलसी कह रहे हैं पढ़ी हुई विद्या को बार बार पढ़िए। जिस राजा को आपने सेवा की अपने बस में मत जानिए। राखिए नारी यद्यपि उर्माही, नारी को चाहे अपने हृदय में रखा हो, लेकिन 3 चीजें, जुवति शास्त्र नृपति बस नाही, ये 3 किसी के बस में नहीं है। अनुशीलनम, एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये शिक्षक का 5वां गुण है। और सचेतस्त्वम, 6ठा सचेत, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, जागरूकता, अपने आप सजग रहना, समथिंग, प्लीज सजग रहना, लर्न समथिंग फ्रॉम एनीवेयर।
जहां से मिल जाए ग्रहण कीजिए। Yes. ये जागरूकता। क्यों? क्योंकि एक एक बूंद से तालाब भरता है कि सिमटी जल भरही तलावा, अजीमी सदगुण सहजन पहियावा। हाँ, एक एक गुण से जहां से मिले ग्रहण कीजिए, सचेत अवेयरनेस। ये नहीं, 3 भूगोल में 3 प्रकार की ज्वालामुखी हमने पढ़ी, जागृत, मृत, सुषुप्त। आपने भी पढ़ी होगी। 3 तरह की ज्वालामुखी, एक जागृत है, एक सुषुप्त है, एक मृत है। शिक्षक भी 3 ही तरह के होते हैं, जागृत, मृत और सुषुप्त। Yes. तो ज्वालामुखी में जागृत ज्वालामुखी खराब है, लेकिन उलट दीजिए, शिक्षक में जागृत शिक्षक उत्तम है, सुषुप्त मध्यम है, अमृत अधम है। रांची विश्वविद्यालय में ऐसे भी कई शिक्षक सेवानिवृत्त हुए जिन्होंने 33 वर्ष की अवधि में 33 क्लास नहीं लिया, तनख्वाह पाते रहे। बताइए, नहीं। अगर शिक्षक हैं तो सचेतस्तम, अवेयरनेस, जागरूकता। और अंतिम क्या है? प्रसन्नता, हैप्पीनेस, प्लेजर। जब आप क्लास में जाएं तो आपके चेहरे पर मुस्कान हो। ऐसा नहीं हो कि घर में पत्नी के साथ मारपीट करके आए, अब उस गुस्सा छात्रों पर निकाल रहे हैं। हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, एक शिक्षक थे, पत्नी से झगड़ा करके आते थे, समझिए कि रूल लिए हम लोग समझ जाते कि आज जान बचेगी नहीं। बोलते बताओ कितनी इंद्रियां हैं। हम लोग को आता नहीं था, गुरुजी नींबू लाए हैं आपके लिए, लाओ लाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं, प्रसन्नता ईश्वर ने दिया है, ये इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट टेक्स नथिंग। मैं बराबर कहता हूं कि जो खुश रहते हैं, जो स्वयं खुश रहते हैं, वो ईश्वर की इबादत करते हैं, और जिनके कारण दूसरे खुश होते हैं तो ईश्वर उनकी इबादत करता है। इसलिए वन हु लव्स गॉड प्रेज हिम, बट इफ यू कॉज टू लव अदर्स गॉड विल प्रे यू। ईश्वर आपकी प्रार्थना करता है। इसलिए आप खुश हैं तो जिंदगी बेहतर होती है, लेकिन यदि आपके कारण कोई अन्य खुश है तो आपकी जिंदगी बेहतरीन हो। इसलिए 7 गुण, विद्वतम दक्षताशीलम संक्रांति अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा 7 सचेतस्त्वं प्रसन्नता। अगर आप में 7 गुण है तो आप उत्तम शिक्षक हैं, नहीं है अभी कुछ बीता नहीं है। आज से आप जग गए, प्रयास कीजिए। और कालिदास ने लिखा कि शिक्षक के जो अध्यापन कला के जो गुण हैं कि श्लिष्टा क्रिया कश्चितात्म संस्था संक्रांति न्यस्त विशेष युक्ता यशो भयम साधु सह शिक्षकानाम धूरी प्रतिष्ठा पवितव्य एवं। मालविकाग्निमित्रम, पहले अंक का 16वां श्लोक है। ये सब लिखित आपको मिलेगा, अभी मैं केवल व्याख्या दे रहा हूं संक्षिप्त में। कह रहे हैं कि अध्यापन की जो कला है श्लिष्ट क्रिया है, ये आसान क्रिया नहीं है। तो कह रहे हैं कि 2 तरह के शिक्षक होते हैं। कैसे होते हैं? एक होते हैं कश्चितात्म संस्था, कि जो आत्म केंद्रित है, जिनके पास अनुभूति तो है मगर अभिव्यक्ति नहीं है। और दूसरे क्या है? संक्रांति न्यस्त, दूसरे के पास अभिव्यक्ति है, अनुभूति नहीं है। तब यशो भयम, यश उभयम, जिस शिक्षक के पास उभय माने दोनों हैं, साधु सह, वही शिक्षक साधु माने उत्तम है। तब धूरी प्रतिष्ठा पवितव्य, वही
प्रतिष्ठा की धूरी बनते हैं, वही प्रसिद्ध प्रतिष्ठा के हकदार बनते हैं जिनके पास अनुभूति और अभिव्यक्ति। और ये अनुभूति और अभिव्यक्ति कोई एक दिन की साधना नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत साधना है। तब अनुभूति प्राप्त होगा और फिर उस अनुभूति की किस रूप में अभिव्यक्ति करें कि छात्र के दिल में आपकी अनुभूति यथावत पहुंच जाए और कहे वाह, मैं इनका क्लास नहीं छोड़ूंगा। शिक्षक तो सभी हैं, आपके जीवन में अनेक शिक्षक मिले होंगे, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं। चाहे हम शिक्षक बने तो ऐसा बने। इसलिए अध्यापन कला एक ऐसी कला है जो अनवरत साधना की अपेक्षा करती है। अध्ययन से अनुभूति मिलेगी और बोलने से अभिव्यक्ति मिलेगी। और जब धीरे 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 अनुभूति और अभिव्यक्ति, सोना कीमती है लेकिन सुगंध आ जाए तो उसकी कीमती बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आप सभी विद्वान शिक्षक को उत्तम शिक्षक मानता हूं और विद्वता, दक्षता ये ऐसे गुण हैं। चूंकि कालिदास की चर्चा मैंने पहले व्याख्यान में की है, तो कालिदास की विद्वता की भी चर्चा मैं करना चाहता हूं 5 मिनट में। कालिदास जब सुसंस्कृत हुए तो कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के। बस बिल्कुल सही, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ध्यान से सुनिए, मैं विद्वता की बात कर रहा हूं, दक्षता की, शील की, संक्रांति की एक साथ। कालिदास के एक लंगोटिया साथी थे, सहपाठी, जो LLPP रह गए। LLPP समझ गए? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। लिख लोढ़ा, बिल्कुल जी सर, जी जी बिल्कुल। तो कालिदास के जो मित्र लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर रह गए, कालिदास साधना से महाकवि बन गए, राज दरबार में राज कवि हो गए। तो कालिदास के मित्र ने कहा, मित्र 3 कुंवारी बेटियां हैं, ब्राह्मण देवता को हाथ पीला करना है। उन्होंने कहा कि आप विक्रमादित्य से कुछ दान पुण्य कराइए, मेरा कल्याण कीजिए। कालिदास ने कहा कि हमारे राजा दान पुण्य तो करते हैं मगर विद्वानों को करते हैं, मूर्ख को 1 पैसा भी नहीं देते हैं। मित्र ने कहा आप मेरे मित्र हैं और मित्र का काम मित्र की सहायता करना है, तो अब हम विद्वान तो एक दिन में बनने वाले नहीं है, तो कुछ कीजिए। कालिदास ने एक युक्ति निकाली। कालिदास ने कहा हम आपको राज दरबार में ले चलेंगे, आप कुछ भी मत बोलिएगा, चुप रहिएगा, काम हो जाएगा। कहा चुप रहेंगे तो जाएंगे किस लिए? कहा कि बाकी हम करेंगे, आप चुप। कहा कि कुछ तो बोलने का। कहा कि हमारे राजा अनेक प्रश्न पूछेंगे आपसे, तो जिस प्रश्न का उत्तर आप 200% सही मानते होंगे तब आप बोलिएगा, नहीं तो चुपचाप रहिएगा। कालिदास नहलाया धुलाया, पीतांबरी पहनाया, छाता छड़ी थमाया और आगे आगे कालिदास, पीछे पीछे पंडित जी पहुंचे। राज दरबार में जब पहुंचे तो विक्रमादित्य ने सिंहासन से उतर करके कालिदास का नमन किया और कहा कि तुम्हारे साथ आज कौन आए हैं? बोले हमारे गुरुजी हैं। कहा तुम्हारे गुरुजी हैं? विक्रमादित्य ने साष्टांग दंडवत किया मूर्खाचार्य को। कहा कि इनका नाम मौनाचार्य है, ये बोलते नहीं है। विक्रमादित्य ने कहा पढ़ाते कैसे थे? बोले कभी साल 2 साल में 1 आध शब्द बोल देते थे, हम लोग उसी से अर्थ निकाल लेते थे। सारा पानी का अष्टाध्यायी इनको कंठाग्र है। कालिदास
के मित्र और तथा कथित गुरु को विक्रमादित्य ने राज सिंहासन पर बिठाया, अपनी गद्दी पर बिठाया, उनकी आरती उतारी, पूजा किया, कहा कि आज धन्य हो गया कि जो कालिदास विद्वता की आगार है उनके गुरु का दर्शन हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। जब कालिदास इतने बड़े विद्वान हैं तो उनका गुरु कितना बड़ा विद्वान होगा। आज मेरा भाग्योदय हो गया। कालिदास इशारा करते रहे, बोलना कुछ नहीं है, चुप रहते रहिए। कहा कि आज मेरी कई जिज्ञासाओं का शमन होगा। कहा महाराज आप पूछने को पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी बोले कोई जरूरी नहीं है। कहा क्यों? कहा इन्होंने मौन व्रत लिया है, अगर इच्छा होगी तो बोल देंगे, लेकिन बोलने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। राजा ने पूछा कि गुरुदेव आत्मा के बारे में कुछ बताइए, परमात्मा के बारे में बताइए, जीव जगत के बारे में बताइए। कालिदास के मित्र तथा कथित गुरु मौन। कालिदास के राजा ने कहा कि तुम्हारे गुरु मूर्खाचार्य हैं और इनको एक फूटी कौड़ी भी हम इनाम देने वाले नहीं हैं। कालिदास बिगड़ गए। कहा कि आप गुरु का अपमान नहीं कर सकते हैं, आप फूटी कौड़ी दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन हमारे गुरुदेव हैं। तो एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। कहा उनकी मर्जी है, मैंने तो पहले ही कहा कि बोलते नहीं है। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर इसका उत्तर दिया तो इनको मनोवांछित धन मिलेगा, और नहीं दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। विक्रमादित्य ने पूछा कि गुरुदेव राम ने लंका में अपने किस दुश्मन को मारा? आप समझ गए? राम ने लंका में अपने किस दुश्मन को मारा? अब कालिदास के मित्र ने कहा तो बड़ा सहज सवाल है, इसका उत्तर हमको मालूम है। उन्होंने टप दे कहा रावण। रावण नहीं कहा, रावण करेक्ट कहा, रावण। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं कह रहा था कि तुम्हारे गुरु को कुछ नहीं आता है। विक्रमादित्य ने कहा महाराज जिस व्यक्ति को संपूर्ण पाणिनि का अष्टाध्यायी याद है उसको कुछ नहीं आता है। हमारे गुरुदेव अशुद्ध बोलते ही नहीं है। कि मैं आपको सिद्ध कर दे रहा हूं कि हमारे गुरुदेव सही बोल रहे हैं। कहा सिद्ध करो। कालिदास ने एक श्लोक पढ़ा विक्रमादित्य के दरबार में, अपने मित्र और तथा कथित गुरु के रावण शब्द की तार्किकता और सार्थकता के लिए। कालिदास ने कहा कि रावण 3 भाई था, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। तो कहा कि भकार कुंभकर्णश्च भकारश्च विभीषण है, तयोर्ज्येष्ठे कुलश्रेष्ठे भकार किम न विद्यते। अर्थ हुआ कि महाराज रावण के मझले भाई कुंभकर्ण के नाम के बीच में भ है, छोटे भाई विभीषण के नाम के बीच में भ है। भकार कुंभकर्णश्च भकारश्च विभीषण तयोर्ज्येष्ठे कुलश्रेष्ठे। रावण उन दोनों का बड़ा है, कुल में ज्येष्ठ है, तो उसके नाम के बीच में भ क्यों नहीं होगा? कि उसका सर्टिफिकेट नेम रावण है, अपभ्रंश में रावण हो गया। ताली बजी और कालिदास ने अपनी विद्वता से राजा को निरुत्तर किया, पुरस्कार राशि मिली और उनके मित्र की समस्या का समाधान हुआ। इसलिए शिक्षक के पास विद्वता, दक्षता, शील, गुण होगा तो वे तर्क के साथ अपनी बात को पहुंचाएंगे और अपनी सिद्धि करेंगे। मित्रों,
समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यूं तो ईश की हर जगह बात होती है, लेकिन इस गुरु दक्षता कार्यक्रम में ईश से मुलाकात होती है। हर जगह जात के धर्म के ईश के बखेड़े हैं और इस दरबार में विद्वानों के जमौड़े हैं। हर कोई रहमतों की भीख मांगता है, लेकिन इस विद्वानों के दरबार में रहमतों की बरसात होती है। जिस प्रकार आग की ढेर को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को सुखा नहीं सकता, सूर्य देव को फूंक मारकर बुझा नहीं सकता, उसी तरह गुणवत्ता और विद्वता में ईश्वरी शरण पीजी कॉलेज को कोई दबा नहीं सकता, जिससे आप जुड़े हुए हैं। Yes. Thank you. हर पर्वत पर मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पर गजमुक्ता नहीं होती, हर जंगल में पेड़ नहीं होते, और हर देश में ईश्वरी शरण पीजी कॉलेज जैसा कॉलेज नहीं होता। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, पर्वत का कोई मोल नहीं, और विद्वता का कोई तोल नहीं। विद्वानों के सानिध्य में सब कुछ मिलता है। विद्वानों की मंडली से बढ़कर कोई स्थान नहीं। मित्रों, मैं सच कह रहा हूं, इस संगोष्ठी में आकर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे नर्मदा में बहता कोई तिनका मानो शिवलिंग पर टिक गया। इस संगोष्ठी में आकर मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं मानो नर्मदा में बहता कोई तिनका शिवलिंग पर टिक गया हो। अतः हम धन्य धन्य हैं, क्योंकि आप सभी हमारे अनन्य हैं। आपकी तरफ देखूं तो सब कुछ बल्ले बल्ले, और अपनी तरफ देखूं तो कुछ भी नहीं पल्ले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की हर चाहत को राहत मिले। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, नदी को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों के साथ, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जीवन की हर चाहत को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार सर, आनंद आ गया। बहुत ही सराहनीय वक्तव्य रहा सर आपका, व्याख्यान रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा व्याख्यान सर। बहुत बहुत नमस्कार। आज के सभी मुख्य वक्ता जन बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। और आप इसके मुझे छुट्टी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक तथा आनंददायी रहा सर। मैं दोनों आलेख भेज दे रहा हूँ। जी जी मैं धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम चाहते थे कि मिले आपका। जी सर, मानव जी, आज के सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, सर आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके द्वारा संस्कृति एवं सभ्यता की अवधारणा एवं उनके अंतर को तथा आदर्श शिक्षक की कसौटी को बड़े ही सरल और सहज शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। साथ ही आपके वक्तव्य के अंदर जो उदाहरण दिए गए वे बड़े ही साहित्यिक क्षेत्र से हो, चाहे वे दैनिक जीवन से हो, सभी बड़े उचित रूप में हमको समझाया गया। आपने उनका बहुत ही अच्छा प्रयोग करके हमें समझाने का प्रयास किया, जो आपकी विद्वता को दर्शाते हैं सर। आपके विचारों ने न केवल हमारे ज्ञान को समृद्ध किया है, हमें एक नवीन दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिया है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा सर। संस्थान की ओर से भी मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे लिए, और साथ ही साथ
आपका ज्ञान जो है उससे हमें लाभान्वित किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं साथ ही प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में बनाई रखी। और अंत में मैं डॉक्टर विकास यादव सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सत्र के संचालन के लिए मुझे ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं डॉक्टर रंजीता वैद्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो है इस सत्र का संचालन किया। और सभी प्रतिभागियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो है अब 1:40 पे मिलेंगे। आज हमारा सेशन पहले ही जो है थोड़ा सा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है प्लीज सर कि जब भी सेशन समाप्त हो रहा है तो फिर उस समय जो है आप सभी लोग धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको वो सेशन सौंपा गया है वो धन्यवाद देता है औपचारिक क्लास में, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें अपना जो है धैर्य को बनाए रखिए। आप लोग को कहने का मौका दिया जाए। ओके सर।